इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उत्पत्ति या ओरिजिन किस तरह से होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे और इसमें ये देखे थे कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ प्रवाहित होता था और इलेक्ट्रिक करंट का कंस्टिट्यूशन हो जाता था। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तभी संभव है जब एनोड और कैथोड के बीच कुछ न कुछ इनके पोटेंशियल में अंतर हो। जब पोटेंशियल में दोनों का पोटेंशियल समान हो जाता तो फिर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह संभव नहीं होता। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर किस तरह से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ओरिजिनेट कर जाता है। जैसे मान लो हम कोई मेटल इलेक्ट्रोड लेते हैं, मान लीजिए हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड लिया, तो मेटल इलेक्ट्रोड में ये होता है कि मेटल अपने आयन के सॉल्यूशन में डूबे हुए होंगे। मान लीजिए ये हमारा कोई मेटल रॉड हुआ और इस मेटल रॉड को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और ये अपने आयन के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है और ये सॉल्यूशन होगा M+N का सॉल्यूशन होगा। अब मान लो जैसे ही मेटल रॉड को उसके केटायन में डिपॉजिट किए डुबाते हैं तो एक तो स्थिति ये हो सकता है कि मेटल रॉड पर देखिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। अब ये मेटल केटायन जो होते हैं इसके काउंटर पार्ट यानी एनायन के पास ठीक इतना ही चार्ज उपस्थित होगा, यानी ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो कभी ऐसा भी होगा कि जैसे मान लो इस मेटल पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाए, या ये भी हो सकता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाए। ये निर्भर करेगा अलग अलग परिस्थितियों पर जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। तो जितना मान लो पॉजिटिव चार्ज मेटल रॉड पर एग्जिस्ट किया, ठीक इसका अपोजिट चार्ज ये आ जाएगा कहां, ये सॉल्यूशन पर आ जाएगा। तो अगर मेटल रॉड पर पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन पर ठीक उतना नेगेटिव हो जाएगा और अगर मेटल रॉड पर नेगेटिव है तो उस पर सॉल्यूशन पर ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस तरह से इस पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का निर्माण हो जाता है। अब इसकी पोटेंशियल अलग होगी, इसकी पोटेंशियल अलग होगी और इस दोनों के पोटेंशियल में जो अंतर होता है इसी को नाम हम देंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब यह है कि किस तरह से ओरिजिनेट कर जाते हैं। मान लेते हैं फिर हम लोग एक मेटल इलेक्ट्रोड लेते हैं, यही हमारा क्या होगा, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नर्स और इस थ्योरी को नाम देते हैं नर्स थ्योरी हम लोग कहेंगे। अब इस थ्योरी के अंतर्गत हम लोग कोई मेटल इलेक्ट्रोड लेंगे, ये हमारा मान लो कोई मेटल इलेक्ट्रोड है। अब मान लीजिए ये मेटल इलेक्ट्रोड है तो ये हो गया आपका मेटल रॉड और इस मेटल रॉड पर जो मेटल है इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये अपने आयन के सॉल्यूशन में डिसॉल्व है M+N, इसके सॉल्यूशन में क्या है, डिसॉल्व है। तो अगर मेटल पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा तो ये रहेगा मेटल रॉड पर और अगर ये आयनाइज होकर M+N का निर्माण करेगा तो ये रहेगा कहां, सॉल्यूशन में। तो यहां पर देखो दो टेंडेंसी हो सकता है। एक तो टेंडेंसी ये हो सकता है कि मेटल ऑन मेटल रॉड लॉस एन इलेक्ट्रॉन एंड passes into solution। एक तो स्थिति ये हो सकता है कि मेटल रॉड पर जो मेटल के एटम है ये n इलेक्ट्रॉन का लॉस करें, तो जब ये n इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो ये आ जाएंगे कहां, ये M+N में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएंगे कहां, सॉल्यूशन में, क्योंकि M+
n मेटल रॉड पे नहीं आएगा, बल्कि आ जाएगा क्या, सॉल्यूशन में। और इस टेंडेंसी को नाम देते हैं, ये जो टेंडेंसी होगा इसको नाम देते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन प्रेशर। इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन प्रेशर कहेंगे। और दूसरी टेंडेंसी ये हो सकती है कि एक तो ये हुआ कि अब इस तरह से ये आने लगेगा किस रूप में, n+n के रूप में सॉल्यूशन में आए। दूसरा ये संभावना हो सकता है कि जो सॉल्यूशन में n+n आयन है ये क्या करें, n इलेक्ट्रॉन का लॉस करें और डिपॉजिट होने लगे इसमें मेटल रॉड में, और इसको नाम देते हो क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दूसरा ये होगा टेंडेंसी ऑफ m+n ion in solution to gain an electron, and deposited into metal rod, और ये मेटल रॉड पर डिपॉजिट हो जाए। यानी m+n जो एक्वस में उपस्थित है ये n इलेक्ट्रॉन का गेन करे और मेटल के रूप में क्या हो, मेटल रॉड पे डिपॉजिट हो जाए, और इसको नाम देते हो क्या, इसको नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ये दो संभावना हो सकता है, या तो मेटल रॉड पर जो मेटल एटम है n इलेक्ट्रॉन का लॉस करके सॉल्यूशन में आए, इस टेंडेंसी को नाम देते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन प्रेशर। दूसरा कंडीशन होगा कि जो सॉल्यूशन में m+n आयन है ये n इलेक्ट्रॉन का गेन करे और मेटल रॉड पर डिपॉजिट हो जाए, और इसको नाम देते हो क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां तीन कंडीशन हो सकता है, तीन कंडीशन हो सकता है। केस 1 ये होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन प्रेशर ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो। पहला कंडीशन ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन प्रेशर ये बराबर हो जाए किसके, ये बराबर हो जाए आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाए। यानी इसका मतलब ये होगा कि मेटल रॉड से मेटल एटम जिस दर से m+n के रूप में सॉल्यूशन में आए और उसी दर से n+n आयन n इलेक्ट्रॉन का लॉस करके मेटल रॉड पर डिपॉजिट हो जाए। तो जब दोनों का रेट समान होगा तो ना तो मेटल रॉड पर स्थित मेटल एटम में कोई परिवर्तन होगा और ना ही सॉल्यूशन में m+n में कोई परिवर्तन होगा। तो इस स्थिति में कह सकते हो कि नो केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा और किसी तरह के पोटेंशियल का निर्माण नहीं होगा या किसी तरह का पोटेंशियल ओरिजिनेट नहीं होगा। तो इस स्थिति में ये कह सकते हैं कि नो केमिकल चेंजेज टेक्स प्लेस, हेंस नो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओरिजिनेट, और कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओरिजिनेट नहीं करेगा। पहले कंडीशन में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओरिजिनेट नहीं करेगा। अब इसको नोट कर लीजिए पहले। अब दूसरा कंडीशन ये होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन प्रेशर का मान अधिक हो और ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कम हो। मान लो दूसरा कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन प्रेशर ये क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो हम लोग याद करो इलेक्ट्रो
सॉल्यूशन प्रेशर किसको कहेंगे कि मेटल ऑन मेटल रॉड लॉस एन इलेक्ट्रॉन एंड पासेस इनटू सॉल्यूशन। यानी मेटल पर स्थित जो मेटल रॉड थे ये एन इलेक्ट्रॉन का लॉस करके सॉल्यूशन में अधिक तेजी से आएंगे और n प्लस n आयन ये कम तेजी से n इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके सॉल्यूशन में जाएंगे। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि मेटल ऑन मेटल रॉड ये करेंगे क्या? n इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे और सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो अब n प्लस n तो सॉल्यूशन में आ जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस मेटल पर या इस मेटल रॉड पर डिपॉजिट होने लगेंगे। ठीक, अब इसका जो काउंटर पार्ट m प्लस n था, ये m प्लस n जो होंगे ये क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज के रूप में सॉल्यूशन के बाहर क्या हो जाएंगे? ये एकत्रित हो जाएंगे। और इस तरह से देखो इस पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हो गया। अब इस लेयर का अलग पोटेंशियल होगा, अब इसका अलग पोटेंशियल होगा और इस दोनों पोटेंशियल का जो अंतर होगा उसको नाम देंगे क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओरिजिनेट कर जाएगा। अब यह है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों ओरिजिनेट किया? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस होने के कारण ओरिजिनेट किया और इस तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नाम देंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओरिजिनेट हुआ तो ये कह सकते हो कि इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। अब ये हो जाएगा, ये कह सकते हो ये ओरिजिनेट हो गया था क्या? तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, अब ये ओरिजिनेट कर जाएगा। तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी अधिक होगी, नेचुरल है कि उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होगा। अब तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए तीसरा कंडीशन ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन प्रेशर का मान कम हो और ऑस्मोटिक प्रेशर का मान अधिक हो। तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस स्थिति में ये सॉल्यूशन में जो m प्लस n आयन थे इनकी टेंडेंसी क्या होगी? कि इनकी टेंडेंसी होगी कि n इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करें और सॉल्यूशन और मेटल रॉड पर डिपॉजिट हो जाए। ये इनकी टेंडेंसी होगी, ये इनकी टेंडेंसी है कि m प्लस n ये n इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करें और इस पर डिपॉजिट हो जाए। तो ये हमारा था क्या? ये हमारा था मेटल रॉड, ये है m और सॉल्यूशन था हमारा क्या? m प्लस n का। अब यही स्थिति है, इसकी टेंडेंसी अधिक होगी और लॉस ऑफ मेटल फ्रॉम m प्लस n ये जो होगा या ऑन मेटल रॉड इसकी टेंडेंसी कम होगी। यानी ये स्थिति है m प्लस n जो एक्वस सॉल्यूशन में है ये n इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और मेटल रॉड पर डिपॉजिट होने लगेगा। तो अब देखिए अगर मान लो इस तरह का कंडीशन होता है तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस तरह का कंडीशन होगा तो जो m प्लस n या मेटल आयन n इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे
और मेटल के रूप में डिपॉजिट होंगे, तो उस स्थिति में ये जो मेटल रॉड होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए M+N का जो काउंटर पार्ट था, इसका जो हमने एक्वस सॉल्यूशन दिया, तो जितना चार्ज केटायन पर था उतना चार्ज क्या था, एनायन पर। अब ये केटायन का चार्ज ट्रांसफर हो गया किस पर, मेटल रॉड पर। तो ये जो एनायन का चार्ज था, ये एनायन का चार्ज क्या करेगा, सॉल्यूशन पर आ जाएगा और इस तरह से पुनः इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा और इस दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को नाम देंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉरी, इस दोनों को नाम देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको नाम देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पुनः ओरिजिनेट कर गया, लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओरिजिनेट किया वो क्यों किया, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओरिजिनेट किया ये क्यों किया, इट इज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसलिए इसको नाम देंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और ये होता है क्या, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये होगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की अधिक होगी, उसके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होता है, और जिसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी अधिक होगी वो क्या होगा, उसके ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होगा। पहले कंडीशन में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओरिजिनेट नहीं किया था। अब देखिए जो दूसरा कंडीशन था, इस स्थिति में हमारा जो मेटल रॉड था इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ गया था, ठीक, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ गया था, या फिर ये जो होंगे इस स्थिति में क्या बन जाएंगे, निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल होगा, ये हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक होगा। और जब ये कंडीशन होगा तो देखो इसमें मेटल रॉड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कम हो जाता है, इसलिए ये हो जाएंगे क्या, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल कहलाएंगे। तो इस तरह से इसके टर्मिनल का भी जो होगा ये पहचान हो जाता है। दूसरा ये होगा कि किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड पर एक बार में सिर्फ एक ही होगा, चाहे तो वो निगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करे या फिर जो होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करे। ये नहीं है कि एक ही सेल में एक ही इलेक्ट्रोड एक बार पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे बार निगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करे, ये टेंडेंसी एक ही हो सकता है, या तो केस 2 संभव हो या केस 3 संभव हो। अगर केस 2 संभव होगा तो ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरह बिहेव करेगा या एनोड होगा, और अगर केस 3 हो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल या कैथोड की तरह बिहेव करेगा। और पहले कंडीशन में किसी तरह के कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ओरिजिन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ओरिजिनेट कर देते हैं, या नस्ट थ्योरी से ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर देते हैं। अब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ मान्यताएं या कुछ कन्वेंशन हम लोग फिक्स करते हैं, जिसका पालन करके हम लोग आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब ये देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी मान्यताएं हैं, पहले नोट कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मान्यताएं क्या है। अब देखो पहले कन्वेंशन, सबसे पहले फर्स्ट मान्यता ये होगा कि हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह के होते थे। एक को नाम देते हो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
पोटेंशियल, दूसरे को कह रहे हैं क्या, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते थे टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते थे क्या, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन ये दो चीज पे निर्भर करेगा, एक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और दूसरा होता है क्या, टेम्परेचर। तो सबसे पहले ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड concentration of इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इस दो चीज पे निर्भर करेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में परिवर्तन होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान बदलेंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान बदलेंगे। तो हमको एक फिक्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान के लिए हमको टेम्परेचर भी फिक्स चाहिए और कंसंट्रेशन भी फिक्स चाहिए। तो यदि टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं 25 डिग्री सी या 298 केल्विन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो जाए 1 m, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होता है उसको नाम देते हैं क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो ये कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at 25 degree C or 298 Kelvin and 1 concentration of electrolyte, इसको नाम दोगे क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको नाम देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं किससे, ई से, और इसके ऊपर नॉट लगा देंगे, ये इंडिकेट करेगा किसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंडिकेट करेगा। एक तो होगा नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये निर्भर करेगा टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान प्रत्येक टेम्परेचर पर, प्रत्येक कंसंट्रेशन पर अलग अलग होगा। तो यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान 25 डिग्री सी और 298 केल्विन या कंसंट्रेशन 1 m हो, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान होंगे उसको नाम देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब दूसरा इसका मान्यता होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के थे। पहले को नाम दिए थे, याद करो, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये बताता था किसको, ये बताता है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये 0 दे देंगे, ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन के लिए ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है आपका क्या, प्रोडक्ट, यानी m goes to m plus n, ये इंडिकेशन होता है किसका, ये इंडिकेशन हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ये होगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और दूसरा होता था कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते थे, ये होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और
रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया m प्लस n। अगर m के रूप में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नाम देते हो रिडक्शन। तो ये सिंबल हो जाएगा किसका, ये सिंबल हो जाएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल हो जाएगा। तो अब आप इसको देखकर पकड़ सकते हैं कि वैल्यू जो दिया जा रहा है ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दिया जा रहा है या फिर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दिया जा रहा है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं किसको, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन को। अब यह है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन घटेगा। इसलिए जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों का एम अलग अलग है। एक हो गया टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, जिसका अधिक होगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो अब हम लोग या तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही उपयोग करेंगे या फिर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही उपयोग करेंगे। यह नहीं होगा कि कैथोड पर रिडक्शन होता है तो वहां रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लेंगे और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो वहां ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लेंगे। तो जब दोनों का मान हाई होगा तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएंगे, ये शून्य के बराबर हो जाएंगे। तो या तो हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही का ही कंसीडरेशन करें या फिर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही कंसीडरेशन करें। तो हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसीडरेशन करेंगे। हो सकता है किसी को मन करे तो वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी कंसीडरेशन कर सकता है, इसमें कोई गलती नहीं होगा। हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंसीडर करेंगे। तो ये मान्यता बनाएंगे कि ऑलवेज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसीडर्ड, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। अब ये है कि मान लीजिए हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसीडरेशन कर रहे हैं तो सबको तो बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं भाई आप भी जो होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कंसीडर कीजिए। मान लो किसी को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करना है तो उस स्थिति में हम लोग किस तरह से रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कन्वर्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में करेंगे, क्योंकि हम तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एज ए रेफरेंस मानकर पढ़ लेंगे। मान लीजिए कोई ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्वेश्चन आ जाए तो हम तो बात नहीं करेंगे कि नहीं भाई आप हमको ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि रिडक्शन पे दीजिए। तो इसमें अभी हमने ये कहा था कि टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो उस स्थिति में अगर मान लो कोई संख्या पॉजिटिव है, अगर इसका साइन हम निगेटिव कर दे, पॉजिटिव में जो संख्या मान लो जितनी बड़ी है अगर साइन निगेटिव कर देते हैं तो वो संख्या उतने ही से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों के वैल्यू समान होते हैं लेकिन साइन अपोजिट होंगे। तो ये होता है कि वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is same but their sign is opposite, लेकिन इसका साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे मान लो E0 Zn goes to Zn2+, देखिए Zn अगर Zn2+ में जाएगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ये होगा क्या हमारा ऑक्सीडेशन। तो अगर मान लो इसका मान होता है 0.76 वोल्ट, अब अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन में दिया है हमको रिडक्शन में वैल्यू की जरूरत है तो ये करेंगे E0। अब पहला काम करेंगे इसको पलटेंगे, जैसे ही ये पलट दोगे Zn2+ goes to Zn, ये हो जाएगा क्या, अब Zn2+ से Zn जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और साइन बदल दोगे वैल्यू हमारा वही रहेगा। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन
पोटेंशियल था, साइन बदल दिए, ये वैल्यू हमारा क्या होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से अगर वैल्यू ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दिया रहे तो हम इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। ये हम लोग गैल्वेनिक सेल में देखे थे कि देखो एक होता था हमारा कैथोड और दूसरा होता था क्या, एनोड। अब देखिए ये मान्यता क्या, ये भी हम लोग जानते थे कि कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को हम ये कहे थे, याद कीजिए क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन को कहे थे क्या हम लोग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने अपने कन्वेंशन में ये मान्यता बनाया है कि हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसीडरेशन करेंगे। तो जब हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसीडरेशन करेंगे तो जो कैथोड होता है इसके भी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान लेंगे, और जो एनोड होगा इसका भी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही मान लेंगे। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं इसको गेन ऑफ, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अधिक होगी उसके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होता है। तो कैथोड पर जो भी इलेक्ट्रोड होंगे उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होगा, और एनोड वही बनेंगे क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या होगा, ये कम होगा। तो जो कैथोड होगा तो ये कहते हैं यहां क्या होगा, वैल्यू ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी हायर, और यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी लोअर। ठीक, अब ये हो जाएगा कि जो कैथोड के इलेक्ट्रोड होंगे इस पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होगा, जो एनोड होंगे उस पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम होगा। तो अब इस अधिक में से कम को घटा दो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करेगा, या ईएमएफ का ऑफ सेल हो गया, या फिर ई सेल बराबर ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड। हमारा ये भी एक मान्यता था कि कैथोड को हमेशा राइट साइड लिखते थे, एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड लिखते थे। तो ये होगा ई सेल बराबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट राइट इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट लेफ्ट इलेक्ट्रोड। ये फिक्स है कि कैथोड हमेशा दाहिनी तरफ ही लिखा जाएगा और एनोड जो होंगे ये बाईं तरफ ही लिखे जाएंगे, और इस दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अंतर ये कहलाता है ईएमएफ ऑफ द सेल कर सकते हो या ई सेल कर सकते हो। तो कैथोड और एनोड इसके पहचान का तुम्हारे पास एक और तरीका आ गया कि जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम होगा वो एनोड के तरफ बिहेव करेगा, और जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होगा वो कैथोड के तरफ बिहेव करेगा। जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमने जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा था ये वैल्यू होता है E0 Zn2+ अपॉन Zn, ये होता है -0.76 वोल्ट। दूसरा ये रखते हैं E0 Fe2+ अपॉन Fe -0.44 वोल्ट, ये मान लो ये होगा E0 Cu2+ अपॉन Cu, ये होता है +0.34 वोल्ट, और ये मान लेते हैं E0 Ag+ अपॉन Ag, ये होता है +1 पॉइंट समथिंग होता है, ये हम लोग लिखते हैं, ये लिख रहे हैं 1 अप्रॉक्स लिख देते हैं, यानी इसका जो भी मान हो कॉपर से अधिक होते हैं। अब मान लो हमको इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, अगर मान लीजिए हम जिंक और Fe का बनाए, तो यहाँ जिंक क्या होगा, इसका मान कम है तो ये बिहेव करेगा एनोड के तरह, ये बिहेव करेगा कैथोड के तरह। अगर मान लो हम ऐसा करते हैं कि इसके बीच बना दें, तो यहाँ आयरन जो होगा इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम होगा तो ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा। अब मान लीजिए इसके बीच बना दे, कॉपर और जिंक के साथ बनाए, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम है तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा और ये कैथोड की तरह। और अभी हमने जिंक और कॉपर का बनाया, तो जिंक एनोड, ये कॉपर क्या होगा कैथोड, और कॉपर अगर सिल्वर के साथ इलेक्ट्रिक सेल का निर्माण करे तो ये एनोड और ये कैथोड। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड के तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट राइट इलेक्ट्रोड और कैथोड, इसमें से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और लेफ्ट इलेक्ट्रोड को घटा दें तो ईएमएफ और ई सेल का मान मिल जाएगा। इसमें कैथोड और एनोड को पकड़ने का हमने एक और तरीका था कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है, तो ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से प्रवाहित होता है वो एनोड होगा और जिस इलेक्ट्रोड के तरफ जाएगा वो हमारा क्या होगा, कैथोड होगा। और इस तरह से हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओरिजिनेट करते हैं और इसकी क्या-क्या मान्यताएं हैं। अब हम लोग आगे ये करेंगे कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमने ओरिजिन कर लिया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करेंगे, इसका मान निकालेंगे और जब हमको मान प्राप्त हो जाएगा तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड, इस दोनों का जो डिफरेंस होता है ये ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाता है। तो जब हम इसके मान को कैलकुलेट कर लेंगे या डिटरमाइन कर लेंगे तो जो वैल्यू कैथोड का आएगा और जो वैल्यू एनोड का आएगा इसको घटा देंगे तो ईएमएफ ऑफ द सेल या ई सेल का मान आ जाएगा। और ये सारी चीज हम क्रमबद्ध तरीके से अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।